दोस्तों, महिला हो या पुरुष, हर किसी के मन में ये तीव्र इच्छा होती है कि आखिर कब उसकी शादी होगी। क्योंकि शादी के बाद महिला और पुरुष जब एक लड़की, एक बेटी, बहन विदा होकर के जाती है, अपने दूल्हे के घर पहुंचती है, तो उसे उसके दूल्हे के कमरे में बैठा दिया जाता है। फिर जब दूल्हा कमरे में आता है तो दूल्हा और दूल्हे के बीच सुहाग रात होती है। इसके लिए लड़का बहुत उत्सुक रहता है, लड़की भी उत्सुकता से भरी रहती है। वो इस रात का सपना कई सालों से देख रही होती है। उस दिन वो बहुत खुश होती है जिस दिन वो विदा होकर के अपने दूल्हे के घर पहुंचती है। लेकिन ऐसे बहुत सी लड़कियां हैं और लड़के हैं, यानी कि पुरुष महिलाएं हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, जिनके लिए ये सारी चीजें आत्महत्या जैसी है। क्योंकि जो ब्रह्मचारी लोग होते हैं वो शादी ब्याह में बिलीव नहीं करते, क्योंकि वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते, यानी कि जो फर्स्ट नाइट होती है उसे नहीं मना सकते, इसीलिए वो शादी ब्याह से दूर रहते हैं। और जब कोई इस बारे में बात भी करता है तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं। इसलिए अगली बार आप किसी महिला या पुरुष से ये पूछने से पहले 100 बार जरूर सोच लीजिएगा कि कहीं वो ब्रह्मचारी तो नहीं है। आप जैसे दिखने वाला हर पुरुष और महिला, ये जरूरी नहीं है कि वो ब्याह के बंधन में, शादी के बंधन में बंधना चाहे या फिर करना चाहे। खैर, यहाँ बात हो रही है विवेक की और उसकी धर्मपत्नी संगीता की। संगीता, जिसकी आज शादी रहती है, लाख जोड़ों में सजी संगीता, जो कोई देखता उसे देखता रह जाता। संगीता का 3 घंटे से मेकअप हो रहा होता है। मेकअप वाली शहर के बाहर से बुलाई जाती है, यानी कि दूसरे शहर से, पुणे जैसे एडवांस शहर से जो ब्यूटिशियन रहती है उसे बुलाया जाता है। अब संगीता, जिसका मन उदास रहता है, वो बाकी दुल्हनों की तरह खुश नहीं लगती है, लेकिन परिवार को लगता है कि बेटी अब अपने घर जा रही है, इस वजह से हो सकता है वो बेचैन है। घर वाले संगीता को विदा कर देते हैं। अब संगीता, जिसे उसके दूल्हे विवेक के कमरे में बैठाया जाता है, इधर जो विवेक रहता है उसके दोस्त उसे परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि आज सभी को पता है कि क्या होगा दुल्हन के साथ और दूल्हा क्या करने वाला है। अब ऐसे ही दूल्हे को परेशान करते हैं। रात का 10, साढ़े 10 बज जाता है। घर की जो माताएं बहनें होती हैं वो अपने बेटे को दुल्हन के कमरे में ढकेल देती हैं और बाहर से दरवाजा बंद कर देती हैं। अब जो दूल्हा रहता है वो अपनी दुल्हन के नजदीक आने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बहुत अजीब लगता है, जैसे बाकी दुल्हनें अपने पति के आते ही दूध का ग्लास उसे थमा देती। संगीता ऐसा कुछ नहीं करती है, बल्कि जब वो अपने पति को देखती है तो मुंह लटका लेती है, फेर लेती है। पति को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो उत्सुक रहता है, इसलिए वो अब अपनी पत्नी के पास जाता है। तो पत्नी कहती है कि देखिए, मैं बहुत थक गई हूँ, आराम करना चाहती हूँ। विवेक को भी लगता है कि हो सकता है पत्नी बहुत थक गई हो, इसलिए वो मना कर देता है और कहता है कि ठीक है, आप आराम कीजिए, ये सब तो होता रहेगा। इसके बाद संगीता आराम करने लगती है और विवेक भी सो जाता है। सुबह होती है, लेकिन ये जो संगीता रहती है, ससुराल के सारे काम बहुत अच्छे से करती है, सास ससुर की भी सुनती है। नंदों से नोक झोंक हो तो वो अपनी नंदों की कही हुई बातों को दिल पर नहीं लेती है। मतलब संगीता, जिसके अंदर बहू वाले पूरे गुण रहते हैं, लेकिन ना जाने क्यों संगीता, जब भी उसका पति उसके करीब आने की कोशिश करता तो संगीता उसे मना कर देती। अब ऐसे ही शादी को 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है। इधर विवेक को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या बात है, उसकी पत्नी जब भी वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, आखिर उसे क्यों मना कर देती है। अब रोज रोज के ड्रामे से जो विवेक रहता है उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। इसलिए एक दिन जब वो ऑफिस से आता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम खाती मेरे पैसे का हो, पहनती मेरे पैसे का हो, उड़ती मेरे पैसे से हो। मतलब जो संगीता इधर उधर जाती थी तो अपने पति के ही पैसे पर। अब जैसे ही संगीता की आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है तो वो भड़क जाती है और कहती है कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, मैं शादी होने से पहले
अपने घर पर ट्यूशन पढ़ाया करती थी और मेरे बैंक में 1.5 लाख रुपए जमा है। वो तो मेरी शादी हो गई, वरना अब तक मैंने बहुत पैसे कमा लिए हैं। इसलिए मुझ पर तुम अपने पैसे का रौब मत दिखाओ, क्योंकि मैं किसी पुरुष से कम नहीं। पति और पत्नी में नोक झोंक होती और नोक झोंक इतनी बढ़ती है कि विवेक अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। अब क्या था, संगीता आपे से बाहर हो जाती है और विवेक को आंखें दिखाते हुए कहती है कि अगर आज के बाद तुमने मुझे छूने की कोशिश की तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। विवेक भी गुस्से में रहता है, वो कमरे से निकल जाता है। रात भर वो सोफे पर बैठा रहता है, सोचता रहता है कि आखिर उसकी पत्नी ऐसा क्यों कर रही है। तभी रात के 2:30 बजे उसके कानों में हंसने की आवाज आती है। वो अपने कमरे की ओर जाता है, खिड़की से देखता है तो पता लगता है कि उसकी पत्नी संगीता वीडियो कॉल पर किसी से हंस हंस करके बात कर रही है। अभी आगे जो कुछ वो देखने वाला था शायद उसने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। एक पति खिड़की के बाहर खड़ा है और पत्नी बेड पर लेट करके मोबाइल पर वीडियो कॉल कर रही है। यहां तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन इसके बाद जो होता है, एक पति जो बर्दाश्त करने की सारी सीमाओं को लांघ जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके ही सामने वीडियो कॉल पर वो सारी चीजें कर रही होती है। बाकी आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि आखिर वीडियो कॉल पर क्या होता रहा होगा। विवेक अपने आप को संभालता है, वो वहां से चला जाता है और अब वो हर रात अपनी पत्नी पर नजर रखता है। जैसे ही 2:30 बजता है तो 2:30 बजे उसकी पत्नी फोन पर वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल पर वो वही सारी चीजें करती है। अब जब 1 हफ्ते से ज्यादा हो जाता है, पानी सर से ऊपर चला जाता है और विवेक का जो सब्र का बांध रहता है वो टूट जाता है। वो एक रोज पत्नी के कमरे में जाता है और उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है वीडियो कॉल पर। पति और पत्नी में काफी ज्यादा बहस होती है, लेकिन संगीता जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता, वो अब भी वीडियो कॉल पर बात किया करती है। पति को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे। वो अपनी पत्नी को मनाने की, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी तो हठधर्मी पर अड़ी रहती है। अब ऐसे ही एक दिन विवेक, जो कि अपना संयम खो देता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखिए, हमारी शादी को इतना अरसा गुजर गया है और अभी तक मुझे पत्नी सुख नहीं मिला है। जब पत्नी ये सुनती है तो कहती है कि ठीक है, मैं अभी टॉयलेट करने जा रही आती हूँ, तो फिर आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसके बाद वो विवेक से अपने पति से कह करके टॉयलेट चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो वापस आती है तो आकर के लेट जाती है। पति से कहती है कि ऐसा है जी, अब आप कमरे की लाइट बंद कर दीजिए। पति रहता है जो बहुत ज्यादा उत्सुकता में भर जाता है। वो अपने सारे कपड़े निकाल करके अपनी पत्नी के पास आता है। पत्नी के हाथों में संवेदनशील अंग होता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पत्नी जो टॉयलेट में, बाथरूम में रेजर रखा रहता है, उसके ब्लेड निकाल करके वो अपने पति के संवेदनशील जगहों पर एक के बाद एक वार कर देती है, जिसके कारण वह संवेदनशील अंग नीचे गिर जाता है। विवेक, जिसका दर्द से रो रो करके बुरा हाल रहे, शोर शराबा सुन करके परिवार वाले आते हैं। परिवार के भी होश उड़ जाता है कि आखिर उनकी नई नवेली दुल्हनिया ने, इस बहू ने क्या कर। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, जो संगीता रहती है, जब परिवार वाले उससे पूछताछ करते हैं तो वो परिवार को धमकाती और कहती है कि तुम लोग तभी इस विवेक को हॉस्पिटल लेकर के जा पाओगे जब मुझे यहाँ से जाने दोगे। इसके बाद परिवार डर जाता है, क्योंकि संगीता विवेक को जान से मारने की धमकी दे रही होती है। परिवार को पहले अपने बेटे की जान बचानी थी, इसलिए वो संगीता को वहां से जाने देते हैं। अब परिवार अपने बेटे को लेकर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचता है, जिसका नाम इकरा हॉस्पिटल रहता है। डॉक्टर्स भी हैरान परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है, लेकिन चूंकि मामला अभी कुछ ही मिनटों पहले घटा हुआ था, इसलिए डॉक्टर सर्जरी में लग जाते हैं और फिर से वो उसको जोड़ देते हैं। लेकिन जो विवेक रहता है, उसके दर्द में अभी आराम नहीं होता है। पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है और फिर वो विवेक से पूछताछ करती है कि आखिर तुम्हारे साथ ये सब क्या हुआ।
विवेक पुलिस वालों को पूरी बात बताता है कि उसकी पत्नी जब भी वो उसके करीब जाने की कोशिश करता तो वो कोई ना कोई बहाना बना करके टाल देती। शुरू शुरू में तो उसे लगा कि हो सकता है उसकी पत्नी लज्जा रही हो या बहुत ज्यादा थक जाती होगी, लेकिन जब हर दिन उसकी पत्नी बहाना बनाने लगी तो उसे शक होने लगा और वो अपनी पत्नी पर नजर रखने लगा। तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो वीडियो कॉल पर, व्हाट्सएप पर किसी से हंस हंस करके बात करती और उसके साथ वो वीडियो कॉल पर ही वो सारी चीजें कर लेती जो कि एक पति का अधिकार होता है। अब जब पुलिस वाले ये सुनते हैं तो वो संगीता की तलाश में निकल पड़ते हैं। संगीता के ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है क्योंकि उसके पति ने अपनी ही पत्नी के खिलाफ संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवाया था। अब पुलिस वाले संगीता को जगह जगह पर खोज रहे होते हैं, लेकिन संगीता का कहीं भी नामो निशान नहीं मिलता क्योंकि संगीता का नंबर लगातार स्विच ऑफ बता रहा था। संगीता को ट्रेस किया जा रहा था, लेकिन नंबर स्विच ऑफ होने के कारण संगीता की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक दिन शाम के 7:30 बजे संगीता की एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाती। अब पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं उस लोकेशन पर, संगीता को पकड़ करके थाने लेकर के आते हैं। अब संगीता से पूछताछ हो रही होती है। संगीता जब पुलिस वालों को बताना शुरू करती है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं। संगीता कहती है कि वो विवेक से शादी नहीं करना चाहती थी, उसे अरेंज मैरिज नहीं करनी थी। वो तो गुड्डू नाम के एक लड़के से बहुत प्यार करती है, वो उससे ही लव मैरिज करना चाहती थी। अपनी शादी वो अपनी मर्जी से अपने पसंद के मर्द से करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसकी अरेंज मैरिज करवा दी और जबरदस्ती उसकी विवेक से शादी करवा दी। मैं अपने प्रेमी से ये वादा लेकर के आई थी, उसके सर पर हाथ रख के कसम खाई थी कि मैं सिर्फ उसकी भी हूं, जिस्म से भी और रूह से भी। ना तो मुझे कोई हाथ लगाएगा और ना मैं लगाने दूंगी। अपने प्रेमी से सच्चा प्यार करती, इसलिए मैं ये कसम तोड़ नहीं सकती थी। ये कसम और वादे निभा रही थी। विवेक को मैंने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विवेक नहीं मान रहा था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब पुलिस वाले संगीता को जेल भेज देते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको इस सीख देने वाली प्रेरणादायक कहानी से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा, क्योंकि आपकी भी शादी होने वाली होगी या शादी लग रही होगी या शादी लग गई होगी। ऐसे में आपके लिए ये कहानी प्रेरणादायक और इससे बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है कि आप किसी की प्रेमिका से शादी ना करें। अगर आप करते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी विवेक जैसी कोई घटना घटित हो जाए। इसलिए माता पिता को भी सोचना चाहिए कि अपनी लड़कियों की शादी बिना उनकी मर्जी के, बिना उनकी इजाजत जाने ऐसे ही नहीं कर देनी चाहिए। लेकिन माता पिता जिन्हें लगता है कि हर महिला एक जैसी होती है, जैसे ही उसे पति सुख मिलेगा तो वो अपने प्रेमी को भूल जाएगी, जबकि प्रेमिका तो वो होती है कि जन्मों जन्म उसकी आंखों में अपने प्रेमी की तस्वीर होती है, जैसे कि एक नागिन की आंखों में बसती है। कहते हैं कि नागिन का प्यार बहुत सच्चा होता है, नाग और नागिन का प्यार जो होता है अमर होता है। ऐसे ही प्रेमी और प्रेमिका का प्यार होता है जो अमर होता है। प्रेमी और प्रेमिकाओं की आंखों में एक दूसरे की तस्वीर होती है, तो भला फिर वो अपनी इन निगाहों में किसी दूसरे को कैसे देख सकते हैं। बाकी अगर आप लोग सच्चे प्रेमी हैं तो कमेंट में हार्ट जरूर बनाइएगा। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हैं आपसे किसी और प्रेरणादायक कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।